बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हातिम ताई का इसार। अरब में इस्लाम से पहले जहाँ हर तरफ बुराइयां ही बुराइयां थीं, वहाँ कुछ अच्छे लोग भी थे, जिनमें एक हातिम भी था। हातिम के बारे में बेशुमार कहानियाँ बयान की गई हैं, जिनमें से अगर मुबालगा निकाल भी दिया जाए तो फिर भी हकीकत यही है कि हातिम की सखावत ज़रबुल मिसल है। हातिम का ताल्लुक तय नामी एक कबीले से था। इसकी निस्बत से उसे हातिम ताई कहा जाता है। वो यमन का हुक्मरान था। यमन का इलाका अरब से जुड़ा हुआ था। अरब पर उन दोनों नौफल नामी बादशाह की हुकूमत थी। वो हातिम की सखावत और इलाके में मकबूलियत से बहुत परेशान था। इसकी सखावत से महज यमन के लोग ही फ़ायदा नहीं उठाते थे, बल्कि उस तक पहुँचे जाने वाले हर शख्स उसकी सखावत से फ़ायदा उठा सकता था। बहुत से लोग तो महज इसका इम्तिहान लेने ही इसके पास चले जाते और वो हमेशा हर इम्तिहान में कामयाब हुआ। एक मर्तबा किसी को मालूम हुआ कि हातिम ताई के ज़ाती इस्तेमाल का घोड़ा बहुत कीमती है, क्यों ना वो हासिल किया जाए। चुनाचा एक शख्स उसका इम्तिहान लेने पहुंच गया। हातिम उस रोज़ शिकार करने के लिए निकला हुआ था। इत्तफाक से उस रोज़ उसे शिकार भी नहीं मिला। जब वो वापस पहुंचा और उसे मालूम हुआ कि कोई मेहमान इसका इंतज़ार कर रहा है, तो इससे अपने मुलाजिमीन से खाना तैयार करने का हुक्म दिया। एक मुलाजिम ने कहा, सरकार, आज खाने में गोश्त का सालन नहीं बन सकेगा, क्योंकि ताज़ा गोश्त नहीं है। हातिम की गैरत इस बात का गवारा नहीं कर सकती थी कि उसके दस्तरखान पर मेहमान के लिए गोश्त का सालन भी ना हो। उसने कहा, आज हमारा महबूब घोड़ा ही ज़बह करके पका लिया जाए। ये फैसला हुए उसे शदीद दुख भी हो रहा था, मगर इसके सिवा कोई चारा भी तो ना था। खाना तैयार हुआ। हातिम ने अपने मेहमान की तवाज़ो में कोई कसर ना छोड़ी थी। मेहमान भी बहुत खुश था। सुबह जब मेहमान के जाने का वक्त हुआ तो मेहमान ने रुखसत होने से कबल उसकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उसने हातिम की सखावत की बड़ी शोहरत सुनी है। अगर वो अपना पसंदीदा घोड़ा भी उसे अनायत कर दे तो बड़ी बात होगी। हातिम उसकी ये बात सुनकर कुछ अफसरदा हुआ, मगर फिर कहने लगा, मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, ये फरमाइश अगर आप गुज़िश्ता साल से पहले ही कर देते तो इसकी तामील ज़रूर करता, मगर अब ये मुमकिन नहीं, क्योंकि मेरा पसंदीदा घोड़ा अब आपके पेट में पहुंच चुका है। इसके साथ ही उसने सारी मजबूरी बताई और इसे अशरफियों से भरी थैली नजराने के तौर पर दी कि इस दौलत से वो इस घोड़े से भी कीमती घोड़ा खरीद सकेगा। मेहमान हातिम की सखावत का गर्विदा होने के साथ साथ पशेमान भी था कि उसकी वजह से एक कीमती घोड़ा ज़बह हो गया। इसने अशरफियों की थैली लेने से इनकार कर दिया, मगर हातिम ने कहा, यह आपको रखना ही होगी, क्योंकि मैं अपने मेहमान की फरमाइश पूरी ना कर सका हूँ। हातिम सखी होने के साथ साथ बहुत नरम दिल भी था। उस रोज़ उसे इस बात का मलाल हो रहा था कि वो अपने मेहमान की ख्वाहिश पूरी करने में नाकाम रहा है, जबकि मेहमान उसकी नरम दिली और सखावत के गुण गाता हुआ अपने घर चला गया। उधर अरब का नौफल बादशाह सोच रहा था कि अगर हातिम की सखावत और मकबूलियत इसी तरह बढ़ती रही तो फिर लोग उसकी ही तरफ जाएंगे, कोई उसकी तरफ ना आएगा। इसने एक बहादुर और ताकतवर सिपाही से कहा कि वो हातिम को कत्ल कर दे, इसके एवज़ इसे भारी इनाम मिलेगा। हातिम क्योंकि नेक दिल और सखी इंसान था, इसलिए वो अपने साथ मुहाफिज नहीं रखता था, क्योंकि वो जानता था कि मौत जब आनी है तब ही आएगी, और जब आएगी तो कोई महज इसे बचा नहीं सकेगा। बादशाह नौफल का भेजा हुआ सिपाही एक मेहमान के रूप में हातिम के महल पहुंच गया। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, वो सिपाही खामोशी से हातिम की ख्वाबगाह तक पहुंच गया। इसने देखा कि हातिम गहरी नींद सो रहा है, तो इसने अपनी कमर से बंधे खंजर को निकाला और पूरी ताकत से उस पर वार कर दिया। ऐन उसी वक्त हातिम ने करवट ली और सिपाही का निशाना चूक गया और वो हातिम के ऊपर गिर गया। हातिम इस दौरान नींद से बेदार हो चुका था। इसने अपने मेहमान सिपाही को काबू कर लिया और इससे पूछा कि इसने ऐसा क्यों किया है, क्या उसकी मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई थी। सिपाही ने हातिम को साफ साफ बता दिया कि वो यहाँ किस लिए आया था। हातिम ने उसे कहा, मुझे कत्ल करके अगर तुम्हें दौलत मिलती है तो फ़ौरन कत्ल कर दे। इससे पहले कि मेरे मुलाजिम आ जाएं तुम मुझे मार सकते हो, मैं मज़ाहमत नहीं करूँगा। सिपाही ये समझ रहा था कि अब इसकी मौत आ गई है, क्योंकि हातिम की पकड़ से इसका निकल जाना मुमकिन नहीं था। हातिम का ये रवैया देख कर सिपाही कहने लगा, हजूर मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तौबा करता हूँ और आइंदा से हमेशा आपका वफ़ादार रहूँगा। हातिम ने ना सिर्फ इसे माफ़ कर दिया, बल्कि अशरफियों से भरी थैली भी दी, क्योंकि उसे ये गवारा नहीं था कि उसका मेहमान उसके घर से खाली हाथ जाए।
مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔